तो चाटे तो मांगे जा जी, हम चाटा मार देंगे, फिर कहाँ माफी होगी? क्या हम भी मांग लें माफी उससे? अगर हम उसके 10 थप्पड़ मारे, 10 जूत मारे, थप्पड़ तो नहीं, जूत मारने के काबिल है, क्योंकि उस आदमी को जूत लगने चाहिए, और फिर हम माफी मांग लेंगे। इमरान मसूद। इन्होंने कहा कि भगत सिंह आतंकवाद है। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। के इस समय बड़गांव चौक पर मैं मौजूद हूँ। कुछ युवा इस समय यहाँ पर मौजूद हुए हैं, पीछे से चले हैं प्रेम हॉस्पिटल से, और उनको कवर करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भगत सिंह अमर रहे और इमरान मसूद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जो जितने ये युवा हैं सभी के सभी पैदल निकले हैं, और पैदल चलते हुए इन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बातचीत करता हूँ लोगों से, युवाओं से। क्या नाम है दोस्त आपका? तपन शर्मा। क्या नाम है? तपन। तपन, क्या बात हुई, क्यों आप ये मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं सांसद जी की? देखिए, इन्होंने कहा कि भगत सिंह आतंकवाद है। ये लोग भूल गए इन्होंने भारत में बसाया गया है, क्योंकि भगत सिंह से ही आज़ादी मिली। उन्होंने तो भगत सिंह आतंकवाद तो कहा नहीं। कहा है, ये वीडियो भी थी, ये देखा भी है। कहा हमास से तुलना करिए ना इनके साथ में। मान लो किसी व्यक्ति की किसी से तुलना कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है नहीं, क्योंकि हर चीज़ को हर तरीके से चलाने के लिए सब कुछ सोचना पड़े। मान लो किसी की तुलना किसी से करेगा, आपकी तुलना मेरे से करने लगे कोई, तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। उन्होंने देश के लिए आज़ादी दी है। 23 साल का युवा जो देश के लिए मर मिटा, आज 23 साल का युवा रो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ कर भागी। उनमें देखो कितना संघर्ष, कितना वो करा होगा देश के लिए, और देश के लिए मर मिटने वाले के बाद ये ऐसा घोष कर रहे हैं कि क्या नाम है कि ये उसके साथ उसकी तुलना है। आपका क्या नाम है? विपिन। जी, आप भी आए थे? हाँ जी। अच्छा, क्या मानते, क्यों विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों का? देखो, जैसे इमरान मसूद ने बयान दिया, हमास एक आतंकवाद है, और उससे जो है भगत सिंह की तुलना की, इसका हमारे अंदर जो है ना बहुत आक्रोश है। मगर माफी तो मांग चुके हैं इमरान मसूद। माफी मांग ले, नाक रगड़ेगा तो चाटे तो मांगे जा जी, हम चाटा मार देंगे, फिर कहाँ माफी होगी? क्या हम भी मांग लें माफी उससे? अगर हम उसके 10 थप्पड़ मारे, 10 जूत मारे, थप्पड़ तो नहीं, जूत मारने के काबिल है, क्योंकि उस आदमी को जूत लगने चाहिए, और फिर हम माफी मांग लेंगे। तो ऐसे भी होता है। भगत सिंह हमारे दिलों में बसा है, हमारी नस नस में बसा हुआ है, और उसके लिए ऐसा बयान देना अच्छी बात नहीं है। ये सांसद साहब परिवार से मिले हैं, भगत सिंह के परिवार से मिले हैं, उनके साथ मिले हैं, और लगातार उनकी बाइट भी आई है कि भाई उन्होंने माफ़ी मांगी है कि भाई ऐसे के लिए तुम नमन करता हूँ, मैंने मेरे कहने का ऐसे प्रतिरोध नहीं था, बात उनकी प्रतिक्रिया थी। तो चीज़ें कैसे, जो उन्होंने बोला है ना कि हमास की तुलना भगत सिंह के की है, वो उन्होंने बहुत गलत बोला है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में, और उन्हें आगे आगे बिल्कुल माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बस ये कहना चाहते हैं। सुरक्षित रहना पड़ेगा आगे से। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। आप भी आए थे यहाँ पर? जी, आपकी क्या बातें हैं, क्या समझ में आया? देखो यही बात है कि जो भगत सिंह जी है, ये अपना सभी युवाओं के दिलों में बसा है। बाकी उनके बारे में अगर कोई गलत कहेगा तो ये कोई युवा क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, वो गलती मान रही है, लेकिन ये वही काम हुआ कि मुझको मारा, उसने गलती मान ली, मैंने उसको मारा, मैं भी गलती मान लूंगा। ऐसे तो देखो ये चीज़ें होती नहीं है। मगर उन्होंने तो कहा कि मीडिया है ना प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है, कि मीडिया ने बना दिया मुद्दा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा। वो साफ दिख रहा है, हमास को जो तुलना कर रहा है। मान लो मीडिया का ना अगर फैलाया, फिर ये मीडिया की गलती है। जिस अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात फैलाई जाएगी ना, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी बात कैसे फैलाई जाएगी? बताओ। अगर मीडिया ये मुद्दा लेकर बैठ गया कि फिर उसे मीडिया को बोलना चाहिए कि आप ये झूठे आरोप क्यों लगवा रहे हैं हमारे पे, क्योंकि देश का युवा है, इन्होंने बनाया है, ये उतारना भी जाना है। कहीं यहाँ नेपाल वाला बांग्लादेश वाला काम ना हो जाए। अगर युवा जाग गया तो बारी पड़ जाएगी। युवा जाग जाए। आप कैसे मानते थे कि सांसद है सहारनपुर के, सबसे बड़ी बात है, और देखो वो परिवार से भी मिले हैं, भतीजे से मिले हैं उनकी किरणजीत सिंह से, तो क्या अब नहीं, आपका मतलब आपको नहीं लगता कि चलो ठीक है अब मामले को शांत कर देना चाहिए, आप विरोध करने के लिए फिर आ गए? ऐसा है जी, शांति वाली उन्होंने बात ही नहीं करी। मीडिया के सामने उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ उनके घर पे गए और ऐसे ही कह दिया। वो जो है ना इस तरह का प्रोपेगेंडा लाते हैं, और मीडिया में बने रहने की वजह से, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की वजह से, एक समूह को जो है अपनी तरफ लेने की वजह से
जो है इस तरह के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि हिंदू तो कुछ है नहीं उनकी नज़रों में। उन्हें पता है कि एक ही समुदाय यहाँ रहेगा और यहाँ कोई बसता ही नहीं है। और यहाँ पे तो हिंदुओं ने नमक में कसम रख करके वोट दी थी उनको, ऐसे हाँ, कैसी बात? पूरा हमने खुद वोट दी थी, विश्वास पे दी अच्छा, थी। ये विश्वास पे दी थी, आप कह रहे हैं ना नमक रख के वोट दी थी, ये विश्वास पे दी थी। अगर हम नमक वाले हैं तो सभी अपने नमक की इज्जत रखनी चाहिए। जब उसने नमक की कसम खुआई है वो क्यों नहीं देखता फिर? दूसरी बात, अब की बार तो हमने रैली निकाल ली, अगर अब की बार ऐसे बयान हो गए इमरान मसूद जी वहीं मिलेंगे बस। ठीक है, तो ये तो विरोध दर्ज कराया है बड़गांव के। मैं यहाँ पर चौक पर मौजूद हूँ, महाराणा प्रताप चौक पर। तो आपने इन लोगों की बातें सुनी कि यहाँ पर ये पहुँचे थे और लगातार भाषण कर रहे थे। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य जरूर रखें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।